की इस अनोखी टेली क्लासेस में हम लोग बात करने वाले हैं टेली की एक और नए चैप्टर, जो कि हम लोग रिपीटेडली इससे पहले करते आ रहे हैं। पहले हम लोग ने रिसिप्ट नोट किया, अब हम लोग करने वाले हैं डिलीवरी नोट की हम लोग एंट्री करने वाले हैं। इस एंट्री को हम लोग इजी वे में सीखने वाले हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबी हो, बट आपको इंतज़ार करते हुए सब्र रखते हुए पूरा कंप्लीट वीडियो को देखना है जी। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप एक बार कंप्लीट वीडियो जब वॉच कर लेते हैं तो उसके बारे में, उस जो सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज आपको मिल जाता है जी, जिससे आपको आगे जाकर बहुत हेल्प हो पाएगा जी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर जरूर जाना और एक प्यारा सा कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना चाहिए, ताकि ये जो है हेल्पफुल हो सके सभी के लिए। तो आज हम लोग बढ़ते हैं डिलीवरी नोट वाउचर की ओर जी। तो डिलीवरी नोट की एंट्री कब और कैसे की जाती है और इसमें कितने केसेस आते हैं, उस सब चीज़ आज हम लोग बात करने वाले हैं जी। तो इससे पहले हम लोग ने रिसीव नोट किया, तो मैं चाहूँगा कि जो कोई भी रिसीव नोट का एंट्री नहीं देखा तो वीडियो के प्लेलिस्ट में है और आइकॉन में भी दिख रहा होगा, तो उसमें जाकर आप डायरेक्टली देख सकते हैं और वहां जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जी। तो डिलीवरी नोट में दो केसेस देखेंगे। पहला केस इसमें गुड डिलीवर बट बिल नोट सेंड। ये है पहला वाला केस जिसमें गुड जो है डिलीवर हो जाएगा बट बिल नोट सेंड। तो इस वाला केस में जैसे कि आप सेल करते हैं तो एक कस्टमर के पास में सेल करते हैं तो गुड्स को जो डिलीवर कर देते हैं, बट उसका जो बिल है पेंडिंग रह जाता है, उसका बिल आप उसे सेंड नहीं किए रहते हैं, तो उस टाइम की एंट्री जो है डिलीवरी नोट में फर्स्ट वाला केस में करते हैं जी। यानी कि समझ में आ गया होगा, जैसे कि आपके दोस्त ने आपको फ़ोन किया जी कि मेरे को इतना इतना माल चाहिए जी। ये बिजनेस के केसेस में जैसे बोल रहा हूँ, जैसे कि आपका दो दोस्त हैं और दोनों दोस्त में आप जो है मोबाइल का बिजनेस करते हैं जी। दोनों दोस्त मोबाइल का बिजनेस करते हैं, तो एक दोस्त के पास जो है स्टॉक में कमी आ गई, मोबाइल को आपको भेजने के लिए बोला। आपके पास आप जो है मोबाइल उनको सेंड कर दिया, मतलब गुड आप सेंड कर देते हो जी, बट उसको अमाउंट मैं बाद में बताऊंगा बोलकर, या फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से आप बिल उसे सेंड नहीं कर पाते हैं, तो उस टाइम का एंट्री जो है फर्स्ट वाला केस में डिलीवरी नोट में आपको करना पड़ेगा जी। तो इस केस को किस प्रकार से करेंगे आज हम लोग देखने वाले हैं जी। हो गया, तो हम आ जाते हैं जी गेटवे टेली। तो सबसे पहले डिलीवरी नोट की एंट्री करने के लिए हम लोग को यहाँ पर फ्यूचर्स होता है, फ्यूचर्स को में कुछ चीज़ इनेबल करना होता है। जैसे कि हम लोग आ जाते हैं फ्यूचर्स में। फ्यूचर्स में आने के बाद में F2 या फिर यहाँ से इन्वेंट्री फ्यूचर्स को हम लोग एंटर करेंगे और यहाँ पर देखेंगे ट्रैकिंग नंबर। यहाँ पर देखिए ट्रैकिंग नंबर, इसको आपको यस करके रखना है, क्योंकि मेरे में पहले से हम लोग ने रिसिप्ट नोट किया था, तो उस टाइम से ये ट्रैकिंग नंबर जो है ऑन है। तो इसको आपको एंटर करते हुए सेव कर लेना है जी। एक बार और हम लोग देख लेंगे कहाँ आना है, फ्यूचर्स में आना है। फ्यूचर्स में आने के बाद में इन्वेंट्री में आने के बाद में यहाँ पर जो है यूज ट्रैकिंग नंबर, एनेबल डिलीवरी एंड रिसीव नोट, इसको आपको यस करना चाहिए। यस करने के बाद आपको एस्केप आ जाना है। अब यहाँ पर जो है हम लोग डिलीवरी नोट के फर्स्ट वाला केस को एंट्री करने वाले हैं। तो इस केस में आपको आ जाना है, सबसे पहले हम लोग एक नया फ्रेश लेजर बना लेते हैं, कस्टमर का एक लेजर बना लेते हैं। जैसे कि ये मेरा गेटवे टेली है, तो इसमें हम लोग आ जाएंगे अकाउंट्स में और यहाँ पर लेजर हम लोग ले लेंगे और मेरा दोस्त का नाम लिख देता हूँ, जैसे कि है मोटो गोलू, इस टाइप का उसका नाम फिलहाल के लिए रख लेते हैं। और ये सैलरी डेबिटर है, कस्टमर है, एंटर और ये सब आप फिल करना जी। फिलहाल मैं कुछ नहीं फिल कर रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्जांपल के लिए जस्ट शो करने के लिए ये मैंने बनाया है जी। एस्केप आएंगे। अब उसके बाद फिर से आपको वाउचर्स में आना है, अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद में एंटर करना है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको
क्रेडिट नोट डेबिट नोट दिख रहा है, बट यहाँ पर आपको डिलीवरी नोट आपको करना है। तो अल्ट के साथ में F8 प्रेस करेंगे तो आपको डिलीवरी नोट आपके पास में दिख जाएगा जी। तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिख जाएगा जी। तो इसके लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं परचेज सेल्स में हूँ तो यहाँ पर आपको करना होगा अल्ट के साथ में F8 प्रेस करना है, क्योंकि सेल से रिलेटेड है, मतलब डिलीवरी होगा, मतलब आपके यहाँ से माल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग डिलीवरी नोट आपको एंट्री करेंगे। डिलीवरी नोट एंट्री नंबर फर्स्ट है जी, हो गया, एंटर करेंगे। यहाँ पर रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर अगर मैं देता हूँ लाइक 1 to 12 नंबर। अब मेरा यहाँ पर जो सैलरी डेबिटर था उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, जिसका जो अकाउंट है यहाँ पर लाइक ऑर्डर नंबर हम लोग देंगे, ऑर्डर नंबर भी देंगे। ये सब चीज़ आप फिल कर सकते हैं जी। फिलहाल मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए उतना कुछ फिल नहीं कर रहा हूँ। एंटर करेंगे। अब यहाँ पर सेल्स लगाएंगे। अब जैसे कि उसको आपको कार को बेचना है जी, हो गया, कार बेचने वाले हैं हम लोग कार को। अब यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर पूछ रहा है जी, तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा न्यू ट्रैकिंग नंबर ऑलवेज देना पड़ता है जी। तो ट्रैकिंग नंबर न्यू देंगे और यहाँ पर उसका नाम के अनुसार से गोलू लिखेंगे। और जैसे कि गोडाउन मेरे यहाँ पर मेन लोकेशन में 5 नंबर हम उनको सेंड करने वाला है। एंटर 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 और एंटर करते हुए एंटर 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 एंटर। यहाँ पर नरेशन आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं, बीइंग द गुड्स डिलीवर टू गोलू। मैं कुछ इस प्रकार से लिख दूंगा और इसको इस एंट्री को मैं कर लेता हूँ सेव। हो गया जी। अब हम लोग देखेंगे इसकी इफेक्ट कहाँ पर दिखता है। तो पहले हम लोग स्टॉक में आ जाएंगे। स्टॉक कार था तो कार में कुछ यहाँ पर कमी आ गया है जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसमें यहाँ पर गोलू को 5 नंबर दे दिया है, तो आपके पास में बच जाएंगे जी 16 नंबर क्लोजिंग स्टॉक हो जाएंगे जी, हो गया। तो यहाँ पर डायरेक्टली देखने को मिल जाता है सेल बिल पेंडिंग, मतलब आप जो है उनको पैसा है, आपने पैसा नहीं दिया, मतलब पैसा उनको चार्ज नहीं किया है, बट स्टॉक आपने दे दिया है जी। क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई भी अमाउंट यहाँ पर शो नहीं हो रहा है जी, हो गया। स्केप आएंगे, स्केप आ जाएंगे। अब हम लोग एक बार और देखने वाले हैं हम लोग बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आ जाएंगे। बैलेंस शीट में आने के बाद में यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट लॉस में आ जाएंगे। प्रॉफिट लॉस में आने के बाद में यहाँ पर सेल्स की एंट्री में जाएंगे और बिल मेल यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर गोलू का जो है अकाउंट में कुछ इस प्रकार से आपको दिख जाएगा जी। तो गुड्स डिलीवर बट बिल नॉट मेड, मतलब बिल अभी तक नहीं बना है। तो यहाँ तक थी बात। अब उसके बाद में एस्केप आएंगे और एक बार और उसका इफेक्ट हम लोग देखेंगे डिस्प्ले, और उसके बाद में अकाउंट्स बुक पर। अकाउंट्स बुक पर हम लोग लेजर में जाएंगे और लेजर में जाने के बाद में यहाँ पर हम लोग फिर से सिलेक्ट में आ जाएंगे हमारा मोटू गोलू पर। तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है, बट हम लोग ने क्रेडिट नोट डिलीवरी नोट हम लोग ने उन पे एंट्री कर दिया है जी। एक बार और देख लेंगे डिलीवरी नोट का कुछ इस प्रकार से हम लोग ने उनको एंट्री कर दिया था जी। ये वाला नहीं है, यहाँ पर डिलीवरी नोट 5 नंबर्स यहाँ पर कार मोटू गोलू पर हम लोग ने कर दिया था, बट इसका कोई भी बैलेंस दिख नहीं रहा है जी। अब इसको दिखाने के लिए हम लोग स्केप आ जाएंगे और यहाँ पर वाउचर्स में फिर से आ जाएंगे। और वाउचर में आने के बाद में हम लोग को अब करना होगा जी सेल्स। सिंपल सेल करेंगे, एंटर आ जाएंगे और उसके बाद में रेफरेंस नंबर अभी आप दे सकते हैं जितना भी रेफरेंस नंबर था, और मैं भूल गया हूँ जी तो मैं कुछ नहीं दूंगा अभी। और उसके बाद में मोटो गोलू यहाँ पर सेव करना होगा और यहाँ पर जो था उनका डिलीवरी नोट जो था ये वाला आपको एंटर करना है, एंड ऑफ द लिस्ट। और यहाँ पर डिलीवरी ऑर्डर सब ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। एंटर 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 करेंगे और यहाँ पर सेल्स एंटर करेंगे। अगर यहाँ पर कुछ चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं जी, जैसे कि प्राइस वगैरह में। तो यहाँ पर देखिए ब्लिंकिंग हो रहा है जी यहाँ पर, तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं स्टेप। और यहाँ पर डिस्काउंट अगर देना है तो यहाँ पर कुछ दे सकते हैं जी। एंटर करेंगे, एंटर करते ही यहाँ पर जो है आपको एंट्री
आपको सेव कर लेना है। अब इसके पास जाएंगे। अब उसके बाद में हम लोग फिर से एक बार देखने वाले हैं डिस्प्ले और अकाउंट बुक पर जाकर हम लोग देख सकते हैं। लीजर में आ जाएंगे और मोटो गोल्ड में फिर से आ जाएंगे जी, जो सारे डेबिटर है। अभी इसमें चार्ज हो गया है जी। तो कुछ इस प्रकार से आपको एंट्री करना होता है डिलीवरी नोट का फर्स्ट केस का। आई थिंक आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। थैंक यू।